हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि खुशी इतनी बड़ी है। कोई क्लिक बैट नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ अभी जस्ट कि मैं जा रही हूँ गाजीपुर और मैं लेने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन। जी हाँ, जो इतने सालों से आप लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने ट्रोल किया, वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लेती हो, क्यों नहीं लेती हो, क्यों नहीं लेते हो। तो मैं पहले सांस ले लूं। तो हम गाजीपुर जा रहे हैं और वहां पे जाके हम देखते हैं, और जो हमें मशीन अच्छी लगेगी, या तो ऑटोमेटिक लूंगी या फिर जो नॉर्मल मशीन होती है मैनुअल, कोई भी मुझे जो भी पसंद आएगी हम लेंगे। हम देखने के बाद मैं और रम्या के पापा और रम्या तीनों लोग जा रहे हैं। तो मैं बस झट से तैयार हो जाती हूँ। तैयार मुझे बस कंघी करना है और थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगा के। और मैं इस दिन के लिए मैं इतना इंतजार की हूँ। ऐसा नहीं, बात पैसों की ही नहीं थी, वो चीज संयोग नहीं बन पा रहा था। तो उसके साथ में और भी कुछ लेना है। क्या लेना है वो तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बट थैंक यू मुझे मेरी जिंदगी में इस खुशी को देने के लिए, क्योंकि थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोग अगर नहीं होते तो मैं कभी ये सब चीजें नहीं कर पाती। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ और बहुत खुश हो रही हूँ। तो थैंक यू भगवान जी का, थैंक यू आप लोगों का। तो जाती हूँ, लेके आती हूँ, फिर आप सभी का मुंह मीठा करवाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ गाजीपुर से घर, और हमारी मशीन जो है वो हमने ले ली हुई है। तो हमने जो है वो मशीन ले ली है। कौन सी ली है? फाइनली हमने वॉशिंग मशीन ले ली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मशीन किसी दूसरे ठेले वाली गाड़ी से आ रही है, और मैं बाइक से हम गए थे तो हम पहले ही आ गए हैं। वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। कई दुकान जाना पड़ा हमको, फिर हमने जाके शांति एंड कंपनी, मेरे ही नाम लेकिन ऐसे वहाँ से हमने फाइनल किया। तो दिक्कत क्या हुई कि हम कई जगह गए, तो लग रहा था कि ब्लॉगिंग के चक्कर में कहीं मशीन ठीक से देख ना पाए या फिर कंफ्यूज ना हो जाए। सो इसीलिए हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। तो वो घर पे आ रही है और मैं जा रही हूँ पूजा की थाली तैयार करने, और मुझे मिठाई भी बनानी है और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक ये मिला है जिसपे हमारा एड्रेस एंड फोन नंबर है, और इसपे सब कुछ है। और उसके साथ में ये कितने का हमने लिया हुआ है, और इसकी प्राइस यहाँ पे देख लीजिए, ये हमें कितने का पड़ा हुआ है। और मैं आपको और चीज दिखाती हूँ। इसके साथ में एक प्रेस भी मिला है, वहीं से वो भैया ने मुझे ये दिया। ये मत समझिएगा प्रेस के चक्कर में इस ब्रांड का लिया है। वॉशिंग मशीन अभी पूजा करेंगे, अभी खोलेंगे उसको। और ये बहुत ही लाइट वेट है, ये प्रेस बहुत ही नया सा है, अच्छा सा है। तो थैंक यू। ये मिला है इसके साथ ही में ये वारंटी कार्ड, और इसको और यहाँ पे देखिए रम्या के पापा। और घर में तो काम लगा ही हुआ है, तो भैया लोग थे क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सीढ़ियाँ बन रही है फाइनली, वो भी काम हमारा हो रहा है। तो बस यहाँ पे लेके आ रहे थे, और मैं अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी खुशी को कहूँ या क्या बताऊँ, मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उसके बाद ये ले आने में ना थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि पूरा सामान भरा हुआ है और गेट भी था, गाड़ी थी, सब कुछ था। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और रम्या के पापा ने हालांकि पहले से पता था कि आ रहा है तो हटवा के रखा था, बट फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हुई। बट सबने हेल्प कर दी। जो भैया लेके आए हुए थे ना वहाँ से भी उन्होंने, देखिए ये पूरी ना लगी हुई है, आप मेरे कल के ब्लॉग में देखिएगा। तो आप मेरी खुशी को समझ पा रहे होंगे कि ये लग रहा था कि मेरी खुशियाँ आ रही हैं मेरे साथ साथ में। इधर खड़ा करके खींच के लेके चल हाँ चल कितना देर को किराया 200 रुपए भाड़ा 200 जी 500 को दे दे हो जी सही न ना पापा अलमीरा भीतर गाड़ी का अलमारी हो ले जाओ भीतर है आई जाना होगा पहले
पहले हेके जाएगा और घूम जा तू हाँ रखे मत उठावा यार घूम जा तू बाहर आवा सीधा हो जा खड़ा खड़ा उठा आओ जी अंदर छोड़ दो बोली बस 20,000 में आज सूरज वो बारला बाहर लिखा हाँ यहाँ वाले बल्ब वो लगा दिया जो भी ना हाँ तो कौन लौटा है तब भीतर नहीं तब ना ना रह दे। एगो कौन हुआ थोड़ा सा और कंटिन्यू मम्मी दबा के लेके चल गई और सुना तो अभी हम वॉशिंग मशीन को खोलने जा रहे हैं ओपनिंग कर रहे हैं मतलब ओह ये नीचे से खुला हुआ था हमको पता नहीं था काट दिया डब्बा ओह, उल्टा मुंह हो गया घुमाई। उनका मुंह कह रहा है कितने भाई है या हो गया ले पूजा कहाँ कर ले आपकी पता करी नहीं है तो न ले हम ना करो नहीं करी मैं भगवान की पूजा करना काम को दो भगवान को पूजा हला को दो तू दान तो खा ले बस तुम ये मुँह पर कर देते तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी क्योंकि जब भी हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से कुछ भी शुभ होता है तो भगवान को धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए कि हे भगवान ऐसी ही कृपा दृष्टि आप हमेशा बनाए रखें क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रभु के बिना जो है वो कोई भी आपका काम पूरा नहीं हो सकता उनकी कृपा दृष्टि के बिना। तो बस यहाँ पे मैं बरसों से जो मेरी तमन्ना थी मतलब एक इच्छा कहूँ स्ट्रगल कहूँ बहुत सारी चीज़ें इस मशीन के साथ में जुड़ी हुई है तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी मैं कंट्रोल कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं होना है मुझे अपने आंसुओं को कंट्रोल करके रखना है मुझे नहीं रोना है आज के दिन आज अच्छा दिन है बट फिर भी वो मन भावुक सा हो रहा था जो कि मैं कैसे समझाऊँ आप सबको मन भावुक सा हो रहा था नहीं कितना भी कोशिश करने के बाद भी नहीं चीज़ें हो पा रही थी तो अभी मैं जा रही थी भगवान जी के यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए क्योंकि उन्हीं की कृपा से और आप सबके प्यार सपोर्ट से मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं पता है लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत अच्छे लोग कमाए हैं बहुत अच्छा प्यार कमाया है जो किसी न किसी रूप में जब मैं भगवान के यहाँ गई ना तो फिर मेरे भावनाएं रुक नहीं पाई मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई मैं एकदम टूट सी गई थी ऐसा लग रहा था जैसे कि जितना सबने बोला है वो सारा भगवान ने एक ही बार में पूरा कर दिया है
एक ही चीज़ है तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। एक तो सर्दियों में मुझे बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा धोने में, और यहाँ पे कोई काम करने वाला मिल नहीं पाता है जल्दी, जिसको हम लगवाना भी चाहें तो, और फिर करे लगवा भी दीजिए तो लोग कहते हैं कि अच्छा बहुत दिन के अंदर ऐसे आ गया वैसे आ गया, ये सब चीज़ें होती। हमने जो है वो मशीन अपनी ले ली हुई है, जो कि आप लोगों ने देख लिया वीडियो में, और मैंने पूजा करी मशीन की, और मैं कुछ मीठा भी बनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे कुछ बात करना था। आप लोगों ने देख लिया वॉशिंग मशीन जो है वो हमारी, मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वॉशिंग मशीन जो हमारी ना वो हायर ब्रांड की है, और देख भी लिया आप लोगों ने। तो ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मेरे को शादी में वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं मिली थी। तो वो एक चीज़ होता है कि जब वो आपके रिलेटिव होते हैं, मैं ये नहीं बोली बहुत क्लोज रिलेटिव, लेकिन बहुत तरह अरे ये मशीन नहीं दिया, आजकल तो सबको मिलती है सबको मिलती है, तो वो ताने मैंने अपनी लाइफ में सुने हुए हैं मशीन को लेके, या फिर इस चीज़ को लेके कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती हो। तो उस स्टेज को सुन के, और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ मेरी कहानी है, ये आप सबके साथ भी कभी ना कभी चीज़ें हुई होंगी कि आपको बोल दिया जाता है कि अच्छा तेरे बाप ने दी है क्या वॉशिंग मशीन। मैंने कभी नहीं देखी थी, मतलब देखी थी बट मैंने वॉशिंग मशीन कभी चलाई नहीं है, और मैंने इसको अपने पैसे जोड़ के, तो खुद की अर्निंग से मैंने ये मशीन और अलमारी लिया हुआ है। तो अलमारी तो नहीं, लेकिन मशीन के लिए मेरे को, क्योंकि मैं जब ये सब चीज़ें देखती थी दूसरों का, तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे भी मिलनी चाहिए थी। बट ठीक है, उस टाइम की तो मैं शिकायत नहीं करूँगी, बट हाँ मुझे इस चीज़ के लिए ताने ज़रूर मिले हैं लाइफ में मेरे, दो चीज़ों के लिए कि मशीन, एक लोगों ने मुझे बोला भी था कि मशीन चलाने नहीं आता क्योंकि देखा नहीं है। तो किसी ने बोला कि अच्छा तुम्हारे बाप ने, तो पता नहीं क्यों लोग माँ बाप पे सीधे पहुंच जाते हैं। कोई भी अपने बच्चे की शादी में हर लोग जितना हो सकता है उतना करता ही है, लेकिन वो चीज़ मैंने खुद की अर्निंग से ख़रीदी है। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में मशीन ले पाऊँगी या फिर मैं चीज़ें कर पाऊँगी। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत 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 इमोशनल वाली चीज़ें हैं। ये तो मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन 2024 में मैंने पहले ही बोला था कि इस साल मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को करने वाली हूँ, तो जिसमें से मेरी पहली ये मैंने सोचा तो बहुत टाइम से था, बहुत टाइम से सोचती थी, बट मैं कभी खुद के लिए नहीं कर पाती थी। मैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, मैं उन सब जिम्मेदारियों में इतनी खो सी गई थी, कभी खुद के लिए रानी नहीं रहता था। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि अब तो ले लो शांति, अब तो ले लो, बट नहीं हो पाती थी चीज़ें। लेकिन आज जाके हमने ले ली, तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। मुझे बार बार, मतलब जब हमारे अच्छे वक्त में वो बुरे वक्त ज़रूर याद आते हैं, जब लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोल दिया था। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ कि देखी है चलाई है, जिनके पास होती हैं वो लोग बोल देते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत हर्टिंग था, और कोई बात नहीं, मेरे पापा ने नहीं दी लेकिन मैंने वो चीज़ ली, तो मुझे उस बात का कोई शिकायत नहीं है। और मैं इसके लिए बहुत टाइम से थोड़े करके पैसे जोड़ रही थी, चीज़ों के लिए मैं जोड़ती रहती हूँ। एक ही बार में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप सब भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट अच्छा खासा इसमें जाता है। तो ये वीडियो मैं उन तमाम लोगों के लिए मैं शेयर कर, मैं चाहती तो मेरे पास ब्लॉग है, मैं आगे जोड़ दी, बट मैंने आप सबसे बातें करी। और तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं। एक तो होता है कि मैं देखती हूँ बहुत अच्छा घर है लोगों के पास, अच्छी फैमिली है, मैं वो भी मेरी बातों को समझ पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी शुरुआत करी होगी छोटी छोटी चीज़ों से। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सब हो, मेरी अरम्या जब बड़ी हो तो वो सब कुछ देखे, उसको कभी ये ना सुनने को मिले कि तेरे माँ बाप ने तेरे को ये चीज़ें नहीं दिखाई है या नहीं सिखाई है। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें, मैं शादी करके आई तो मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आती थी या करने नहीं आती थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने सुनी है या सही है अपनी ज़िंदगी में। बट मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके पास मैं सब सुविधाएं देना चाहती हूँ। ये कोई वो नहीं था कि मैं
चाहती तो इसको बहुत टाइम पहले भी इसको ले सकती थी, बट मैं वेट कर रही थी कि कब वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब समझिए कि ये जो 15-20 हज़ार जो रुपए हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ इसलिए कि मैं खुद के लिए वो चीज़ थी, मैंने खुद के लिए किया, मैं मुझे उससे सुविधा होगी, मैं कपड़े अच्छे से वो कर पाऊँगी उससे। यार मैं इतनी खुश है कि नहीं, जैसे कि जब मैंने आईफोन लिया था तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी, अभी मैं उसको फिर से बहुत ज़्यादा खुश देखा। तो थैंक यू सो मच आप सबका, दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, मेरे लिए दुआएं करेंगे, तो ये कहीं ना आप लोग मेरी ताकत हो, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ शब्दों में अपनी चीज़ों को। अभी सुबह तक कोई प्लान नहीं था, फिर शाम होते होते भी मैं डिस्कस ही किया है मैंने आज की वॉशिंग मशीन लेनी है, कैसी लूँ, मतलब मैं पूछ रही थी लोगों से कि कैसी अच्छी होती है। तो मैंने अपने फ्रेंड को भी कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप ऑटोमेटिक लेना दीदी, ऐसे लेना। लेकिन फिर मेरा मतलब हम शॉप पे गए तो बजट जितने का था, देखिए गांव में एक तो रहते हैं, तो भैया ने सजेस्ट किया कि नहीं गांव में रहते हो तो आपके लिए ये जो वाली मशीन है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। ऑटोमेटिक में जैसे कि पानी के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए और वो खुद पानी लेता है, तो इस तरीके का जगह व्यवस्था नहीं हो पाया था, तो हमने जाके ये वाली मशीन ली। और बहुत देखा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में लिया है, मतलब सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन इतनी जल्दी सब मतलब अचानक से जाऊंगी और ले जाऊंगी तो ये मुझे पता ही नहीं था। तो फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलूँगी, और मुझे पता है कि आप मेरी बात तो खुद समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैंने एक बार पैसे जुटाए थे ना, तो मैंने अपना ये वाला बेड लिया था, क्योंकि मेरे शादी में जो बेड मिला था वो टूट गया था, और मतलब वो ख़राब हो गया था। वो इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं था, इसलिए कि हमने उसकी केयर भी नहीं करी और उस तरीके से घर भी नहीं था। और तो मैंने ये लिया था, तो अब ये मुझे कितने का पड़ा था, मतलब मैंने बनवाया हुआ है। मैं कपड़ा हटा के आपको दिखाऊं तो ये देखिए, और इसका कलर, इसकी सब चीज़ें मैंने खुद से सेलेक्ट करी थी। मैं और गोलू प्रियंका तीनों हम लोग थे, तो हम तीनों ने इसको बनवाया हुआ है, मतलब ऑर्डर दे के रेडीमेड नहीं लिया था, इसको हमने बनवाया हुआ था। तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है, इसकी शाइनिंग है, कि 3 साल हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्लीन कर दीजिए, इसका कलर सब कुछ बहुत अच्छा था। और एकदम बड़ा वाला बेड है जो फुल साइज़ होता है, इसमें किंग साइज़ क्या उसको बोलते हैं। तो ये मैंने पैसे जुटा के ही लिए थे, तो उस टाइम पे भी मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैंने फाइनली एक अच्छा सा बेड लिया था। अभी मुझे इस बेड के लिए गद्दा आज तक नहीं लिया है, तो नेक्स्ट मैं जो भी लूँगी वो अपना गद्दा लूँगी इस बेड के लिए, एक अच्छा सा मोटा सा एकदम मुलायम मखमल वाला टाइप, जिसपे बैठते ही लगे कि नहीं आपने। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और मेरी ज़िंदगी में ये दिन अच्छे दिन आने के लिए। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच आप सबका दिल से बहुत सारा थैंक यू।